वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप अल्ट कॉइन्स को किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अल्ट कॉइन्स को चूज़ करने के लिए जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूं, जो मेथड मैं यूज़ करता हूं, उसमें जो भी मोटी मोटी बातें हैं, मतलब कि उसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेरा मेथड है, आपके लिए काम करे ना करे वो आप खुद ही देख लीजिएगा। आपको समझ में आए तो आप अप्लाई करिएगा, आपको समझ में ना आए तो अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इन द एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका है और जो भी लॉस होगा वो भी आपका है। तो इसीलिए आपको सारे के सारे जो फैसले लेने हैं अपनी बुनियाद पे लेने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप जो है टॉप 100 जो अल्ट कॉइन्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में से किसी अल्ट कॉइन को चूज़ करें। मतलब ये है कि सारी 8000 क्रिप्टो करेंसीज पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप 100 अल्ट कॉइन्स हैं आप उन्हीं में से देखें, उन्हीं में रिसर्च करें, जो आपको समझ में आए उसमें जो है आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट ने जो है आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। आप बोलेंगे कि सर वो कैसे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखें 8000 क्रिप्टो करेंसीज हैं तो मार्केट ने क्या किया है कि उसमें से 100 क्रिप्टो करेंसीज को आपके सामने उठा के ले आई और आपको मार्केट कह रही है कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं, मतलब कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये दूसरों से बेटर हैं। मतलब कि आपका आधे से ज़्यादा काम तो मार्केट ने खुद ही कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो टॉप 100 कॉइन्स हैं जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी में से रिसर्च करें, इन्हीं को जो है स्टडी करें। यहाँ से आपको अच्छे खासे अल्ट कॉइन्स मिल सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़े पुराने हैं तो आप पेज नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, मतलब कि 101 से जो 200 तक जो कॉइन्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप पहले पेज पर ही रहें और आप जो है एक चीज़ और अपने जहन में बिठा लें कि ये जो टॉप 100 कॉइन्स हैं ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे के सारे जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि मिडिल परफॉर्म करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। दोस्तों जब आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया तो उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको ये देखना है कि इन कॉइन्स में से किसका जो वर्किंग प्रोजेक्ट है वो लाइव है। अब आप बोलेंगे कि वर्किंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। आप जो है BTC की बात कर लें। BTC जो है दुनिया में यूज़ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको एक्सेप्ट करती है, अमेजॉन जो है इसको एक्सेप्ट करती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसमें जो है ट्रेड भी करती हैं। इसी तरीके से आप आ जाएंगे इथीरियम के ऊपर, तो इथीरियम जो है नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। जितने भी DApps बन रहे हैं उसमें से 99% जो DApps हैं वो इथीरियम के ऊपर बन रहे हैं। तो जितने भी डेक्सेस हैं इथीरियम के ऊपर, वहाँ पर आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको इथीरियम में फ़ीस देनी पड़ती है, मतलब कि इसकी भी यूजेज मौजूद है। इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ बाइनेंस कॉइन की। तो बाइनेंस कॉइन का आपको पता है कि इनका वर्किंग प्रोडक्ट है, इनका जो है एक्सचेंज है, इनकी जो है अपनी ब्लॉकचेन भी है। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ब्लॉकचेन के ऊपर बन भी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि वर्किंग प्रोजेक्ट होने का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन दिखा देना चाहता हूं जो कि हैं तो टॉप 100 में, लेकिन उनको जो है कोई पहचानता भी नहीं है, मतलब कि उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता। अब जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें बिटकॉइन कैश की। ये जो है बेसिकली बिटकॉइन का फोर्क है, मतलब कि बिटकॉइन की जो है कॉपी कैट है। इसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये सारा का सारा डिपेंड करेगा रॉजर वर्क के ऊपर। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ नाम का डिसेंट्रलाइज है, बाकी जो है इसको कंट्रोल करता है रॉजर वर्क। इसी तरीके से आप यहाँ पर XRP को भी देख सकते हैं। XRP भी जो है तकरीबन सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। ये जो है पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, कुछ ही लोग होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। चाहे तो वो इसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसकी प्राइस को वो कम भी कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस को वो इजीली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि इस कॉइन की जो मेजॉरिटी है वो उन्हीं के पास पड़ी है। वो अगर मार्केट में सेल करेंगे तो इसकी प्राइस जो है बहुत ही आराम से नीचे चली जाएगी। और इसी तरीके से क्योंकि उनके पास बहुत सारे फंड्स पड़े हैं तो वो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा बाय कर लेते हैं ताकि लोग समझें कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। फिर लोग आते हैं दोबारा इसको बाय करते हैं तो इसकी प्राइस और ज़्यादा ऊपर चली जाती है। 2017 का जो बुल मार्केट था उसमें इस कॉइन ने जो है 600x किया था, मतलब कि एक ही साल में अगर आपने 1000 डाला होता तो वो 6 लाख रुपए बन चुके होते साल के आखिर में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे अल्ट कॉइन को चूज़ करना है जिसकी वाकई कुछ फंडामेंटल्स हों, जिसके पास वाकई कुछ लाइव प्रोडक्ट जो है मार्केट में मौजूद हो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो है कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखना है। आपको ये दोनों चीज़ें जो है लाजमी तौर पे समझनी है, क्योंकि टोकन की जो प्राइस है काफ़ी हद तक इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ इस कॉइन को डिस्कस कर लेता हूं, जिसका नाम है फाइल कॉइन। आप जो है इसका चार्ट देखें और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि जब ये मार्केट में आया था तो किस तरीके से एक ही दिन के अंदर जो इसकी प्राइस थी तकरीबन 4 से 5x हो गई थी। ये लाइन चार्ट है तो यहाँ पर कंप्लीट डेटा नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस दिन जो है इसको देख रहा था, एक ही दिन के अंदर जो है ये तकरीबन 4 से 5x हो गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ नोट करनी है कि जिस तरीके से ये ऊपर गया था बिल्कुल उसी तरीके से ये नीचे आया, और जहाँ से इसने स्टार्ट किया था ऊपर चलना उससे भी नीचे चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ तो उसके आपको अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम सप्लाई देखें। इस कॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 2 बिलियन है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ 56 मिलियन है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 3% जो है मार्केट में कॉइन्स मौजूद हैं। 97% जो कॉइन्स हैं वो अभी मार्केट में आए ही नहीं हैं। जब वो आएंगे तो आस्ते आस्ते वो सेल भी होंगे, तो इसकी जो प्राइस है कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सप्रेस होती रहेगी। अब दोस्तों आप इसका हरगिज़ ये मतलब मत समझिएगा कि ये कॉइन जो है अच्छा नहीं है या जो है इस कॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। तो दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी ऐसे कॉइन के साथ जिसकी जो सप्लाई है तकरीबन 90% ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो, तो उस कॉइन के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो भी कम है और उसके अलावा उसके 90% जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। दोस्तों ये जो कॉइन है बाइनेंस कॉइन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 91% जो कॉइन्स हैं ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ 9% ऐसे कॉइन हैं जो कि मार्केट में आना बकाया हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है एज कम्पेयर टू फाइल कॉइन कम है। फाइल कॉइन के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगी क्योंकि ये कॉइन्स आस्ते आस्ते मार्केट में आते जाएंगे और सेल होते जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर क्या होगी, कम होगी। और दोस्तों यहाँ पर आप दूसरी चीज़ ये देखें कि इस बाइनेंस कॉइन के जो कॉइन्स हैं वो क्वांटिटी में कम है एज कम्पेयर टू फाइल कॉइन के। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी कीमत जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये बाइनेंस का चार्ट है। आप यहाँ पर देखें कि इनका जो स्मार्ट चेन है वो थोड़ा सा जैसे ही फेमस हुआ था तो इसकी जो प्राइस है $40 से तकरीबन $300 तक चली गई थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ चौथा पॉइंट शेयर कर लेता हूँ, वो ये है कि आपको क्या करना है कि जो कॉइन है उसको देखना है कि कितने एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है और उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक कॉइन लेकर आया हूं जिसका नाम क्या है सोलाना। तो आप यहां पर जो है इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं, तकरीबन जो है $150 मिलियन जो है इसकी वॉल्यूम है। जिस कॉइन की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो मतलब ये है कि वहां पर बाइंग और सेलिंग ज़्यादा है, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिस कॉइन में वॉल्यूम कम होगी तो मतलब ये है कि वहां पर बाइंग और सेलिंग कम है, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट कम है। तो आपको ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि जब आप अल्ट कॉइन को चूज़ करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो वॉल्यूम है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आप सेल करना चाहें तो आपको ऐसा बंदा मिल जाए जिसको आप इसको सेल कर सकें। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे कॉइन को उठा लें जिसमें वॉल्यूम ही ना हो, जब आप सेल करने जाएं तो आपको कोई मिले ही नहीं, या फिर अगर आपको कोई मिल भी जाए तो वो आपसे इतनी प्राइस में ना ले जितनी की उसकी रियल प्राइस है। सपोज करें कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, वो सामने वाला कह रहा है कि भाई मैं 9 रुपये में लूँगा, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि आपके 10% का लॉस होगा अगर आप उसको सेल करेंगे। और जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो 10 रुपये वाली चीज़ है वो 9.99 में आप सेल कर सकेंगे। और दोस्तों जो आखिरी पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अल्ट कॉइन को फॉलो करना है। मतलब क्या है कि आपको उनके वेबसाइट के ऊपर जाना है और देखना है कि आने वाले टाइम में वो कौन कौन से प्रोडक्ट जो है लेकर आने वाले हैं, कौन कौन से प्रोग्राम वो लेकर आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक अल्ट कॉइन लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, ओशन प्रोटोकॉल। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको आके इनको देखना है कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो क्या कर रही है, आने वाले टाइम में ये कौन से प्रोजेक्ट जो है लेकर आने वाले हैं, क्या वाकई में ये लोग जो है कुछ काम कर भी रहे हैं या नहीं, और क्या इनकी कोई पार्टनरशिप्स हैं भी या नहीं। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको जो है इनका रोड मैप और इनका जो टेक्निकल पेपर है उसको देखना है। अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ की समझ नहीं है तो आप कम से कम जो है रोड मैप को जो है लाजमी देख लें कि भाई आने वाले टाइम में ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपके साथ क्यूटम वाला जो एयर ड्रॉप था वो शेयर किया था, IOST वाला एयर ड्रॉप भी शेयर किया था और नेम वाला एयर ड्रॉप है उसको भी शेयर किया था।
अब दोस्तों आप यहाँ पर जो है नेम की प्राइस देख लें, यहाँ पर तकरीबन 80 सेंट है। जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था तो उस टाइम जो इसकी प्राइस थी आई थिंक सो 50 सेंट या 52 सेंट इस तरीके से कुछ प्राइस थी। आप जाके उस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि इनका एयर ड्रॉप होने वाला है, इनकी जो प्राइस है ऊपर जा सकती है। अगर आपने उस टाइम जो है इसके अंदर ट्रेड लिया होता तो अभी आप 60% जो है प्रॉफिट में होते। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है? मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो है उनको फॉलो किया, मैंने उनकी अनाउंसमेंट देखी, मुझे पता चला कि ये एयर ड्रॉप लेकर आने वाले हैं। लोग क्या करेंगे कि एयर ड्रॉप के चक्कर में इसका जो अल्ट कॉइन है उसको बाय करेंगे और जिसकी वजह से जो है इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों ये थे सिंपल से 5 पॉइंट जिनको यूज़ करके जो है आप अल्ट कॉइन को पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी आखिर में यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी भी अल्ट कॉइन में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अपनी मनी मैनेजमेंट लाजमी करिएगा, अपनी रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करिएगा, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर डेवलप करिएगा। क्योंकि अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है आपको स्टडी लाजमी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो रिसर्च है आपको लाजमी करना पड़ेगा और अपने आप को जो है इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप जो है सही फैसले ले पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से अल्ट कॉइन को ट्रेड करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो मेरा फेसबुक वाला पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा।